वित्त मंत्री 73,000 करोड़ રૂપિયાના પ્રોત્સાહન પેકેજની કરી ઘોષણા. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને દિયો જાવેલો એલટીસી કેશ વાઉચર હર ફેસ્ટિવલ એડવાન્સ. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન આરોગ્ય સેતુ એપની કરી સરાહના. કયો શહેરાના સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા ખાતર ટેસ્ટિંગના વિસ્તારમાં એપ મિલી સહાયતા. 150 મિલિયન ઉપયોગકર્તા એપને કર્યો ડાઉનલોડ. ભાજપા પ્રદેશમાં બઢતા બલાત્કાર અને મહિલા અપરાધની ઘટનાઓ માટે કોંગ્રેસ માટે કર્યો હુમલો. કયો અપરાધની રોકથામમાં સરકાર હે નાકામ. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खरीफ फसलरा न्यूनतम समर्थन मूल्य माटे खरीद खातर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क कर्यो माफ. मुख्यमंत्री कृषि विपणन समितिना व्यापारी खातर ब्याज माफी योजना बढ़ार कर्यो 31 दिसंबर तक. और आज नगरपालिका और नगर परिषद चुनाव ने लेर निकाली गई लॉटरी. जयपुर में 10 नगरपालिका और दौसा में नगर परिषद खातर निकाली गई लॉटरी. नमस्कार. 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपको घणु स्वागत. मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश में उपभोक्ता मांग में करीब 73,000 करोड़ રૂપિયા तायरी बढ़ोतरी खातर 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा करी है. वणा कहो कि केंद्रीय कर्मचारियों ने एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दियो जावेलो. इन दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बताया कि केंद्र और राज्य सरकार कानीसू पूंजीगत वे खातर 37,000 करोड़ રૂપિયા दिया जावेला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणावाळा संबंध में कहा कि आ घोषणा टेम शू कर्या गया उपाय में शू है जिनसू उपभोक्तावाळा खर्च करवारी क्षमता बढ़ेली और पूंजीगत वे में भी बढ़ोतरी वेली. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अक्टूबर से मार्च तक के बीच का समय सबसे अहम होता है. इस अवधि के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और इसीलिए इसे बिजी सीजन भी कहा जाता है. इस बीच कई त्योहारों की वजह से लोग जमकर खरीदारी करते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी खासी हलचल देखी जाती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के कर्मचारियों को इस फेस्टिव सीजन में बड़ा तोहफा दिया है. साथ ही राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र से अपील भी की है कि वे अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने में मदद करें. सोमवार को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि नए ऐलानों से अर्थव्यवस्था में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग पैदा होगी. We assess the total boost to the demand estimated at is about 73,000 crores. We would like to suggest to the private sector that if they also look at the LTC tax spending benefits, the total additional demand estimated therefore will exceed 1 lakh crore. The travel fare you take and spend it so that it gives a boost to the economy. Tax concessions are available even for the state governments. So the demand infusion in the economy by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores. State government employees do get LTC. For them, if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों को 50 सालों के लिए बिना किसी ब्याज के 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने का भी ऐलान किया है. इसमें 2,500 करोड़ रुपए उत्तर पूर्व और हिमालयन राज्यों के लिए, 7,500 करोड़ रुपए बाकी के राज्यों और 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों के लिए रखे गए हैं जो आत्मनिर्भर भारत के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड या फिर पावर रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. राज्यों को अगले 50 सालों तक एक भी पैसा वापस नहीं करना होगा और ये राज्यों के लिए अतिरिक्त राहत से कम नहीं. ये पैसा 31 मार्च से पहले खर्च किया जाएगा और पहले से चल रही योजनाओं के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है. This 12,000 crore interest-free 50-year loan for the states have 3 components. First component is for the Northeast and Uttarakhand and Himachal. Second component is for all states, but entirely to be spent only on capital expenditure. This has a total of 7,500 crores, which will be divided in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution.
अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन फैसला लिया गया पूंजीगत खर्च बढ़ाने का। जहां एक और बजट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था पहले से ही है, वहीं वित्त मंत्री ने 31 मार्च तक 25,000 करोड़ रुपए और खर्च करने का ऐलान किया। ये पैसा सड़क निर्माण, रक्षा उपकरणों, पानी की सप्लाई और शहरी विकास की परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ पूंजीगत खर्च बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र से भी अपील की है कि वे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का साथ दें। लेकिन इतना तो तय है कि कोविड-19 महामारी की वजह से जिन लोगों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, इकोनॉमी में डिमांड वापस आने से फायदा भी सबसे पहले उन्हीं को होना तय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोविड-19 की रोकथाम खातर अपनाया गया साधन आरोग्य सेतु एप की सराहना करी है। अपना संदेश में WHO कहो कि एप शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य महकमा ने दृष्टिगत क्षेत्रों की पहचान करवा और लक्षित तरीका से टेस्टिंग में बढ़ोतरी खातर मदद करी है। जानवा जोग है कि भारत में 150 मिलियन उपयोगकर्ता इन ऐप ने डाउनलोड कराया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित आरोग्य सेतु ऐप की विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आरोग्य सेतु की तारीफ की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि 15 करोड़ यूजर्स ने भारत के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। इससे शहरों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिली है जहां कोरोना के क्लस्टर हो सकते हैं। इससे लक्षित तरीके से परीक्षण का विस्तार भी किया जा सकता है। प्रदेश में बढ़ता बलात्कार और महिला अपराधों की घटनाओं ने लेर भाजपा अब लगातार कांग्रेस सरकार माते हमलो बोल रही है। भाजपा प्रदेश दफ्तर में राखी गई खबर नबीसा एक जलसा ने संबोधित करता तक भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अनिता बधेल राज्य सरकार माथे प्रदेश में बढ़ता महिला अपराधों की घटनाओं ने रोकवा में नाकाम रहबारो आरोप मांड्यो। अपराध घटते क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास में ये मंत्रालय है, लेकिन राजस्थान में अपराध घटने की अपेक्षा जिस तेज गति से बढ़े हैं उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। बलात्कार की और रैप की घटनाएं, बारा की घटना ले लो, अलवर की घटना ले लो, अजमेर की घटना ले लो, चूरू हनुमानगढ़ की घटनाएं, पूरा राजस्थान में कोई भी जिला ऐसा शेष नहीं बचा है जहां बलात्कार की और रेप की घटनाएं नहीं हुई हो। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मेरा सीधा सीधा मुख्यमंत्री महोदय पर यह आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी तो आप जो है समीक्षा कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र की, पर यह घोषणा पत्र में ये बात आपने लिखी थी कि हम पारदर्शी शासन देंगे, हम सुशासन देंगे, हम भय रहित शासन देंगे, हम सुरक्षा देंगे महिलाओं को। वो महिलाओं की सुरक्षा आप कह रहे हैं कि हमने 50% से ज्यादा घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया है, तो यहाँ तो आप 50% क्या 500% माइनस में जा रहे हैं। जो आम महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही, बेरोजगार भाइयों को रोजगार देने की बात कही, आज उस गरीब के मन में बड़ी पीड़ा है जो इन सारी बातों को सोचकर सरकार को सत्ता में लेकर आया। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि 20 महीने होने के बाद आज सरकार जिस तरह से घिरी हुई है, जिस तरह से आम जनता की सुध लेने को तैयार नहीं है, मुझे लगता है ऐसी सरकार को सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आबाड़ी खरीफ सीजन 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य माते दलहन और तिलहन री खरीद खातर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क माफ करवारा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार का जारी गाइडलाइन सारू प्रदेश में भी खरीफ मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद, परिवहन, भंडारण और बिक्री खातर इन शुल्कों ने माफ करवारी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कृषि विपणन से जुड़ा व्यापारियों ने बड़ी राहत देता तक समितियां कानी सू बकाया राशि की वसूली खातर ब्याज माफी योजना ने 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दीनो है। नगर पालिका वाला चुनाव 2020 खातर आज जयपुर में आरक्षण आधार माते लॉटरी काढ़ी गई। जयपुर री 10 नगर पालिका वाला वार्डा खातर आ लॉटरी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में काढ़ी गई। वार्डारा आरक्षणवार जिणमाय अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्गवार आ लॉटरी काढ़ी गई। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा री अध्यक्षता में लॉटरी निकालवारो काम पूरो हुओ। इन मौका माथे न्यारा न्यारा राजनीतिक दलारा प्रतिनिधि मौजूद रहा। भाजपा चौमू क्षेत्र से विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद रहा।
जिसमें एससी और एसटी का तो पॉपुलेशन के अनुसार से वार्डों का गठन किया गया है और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगर पालिका में एससी के कितने पद रिजर्व रहेंगे, एसटी के कितने पद रिजर्व होंगे, ओबीसी के कितने रिजर्व रहेंगे और जनरल के कितने रहेंगे, वो राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लॉटरी निकाल के इस संबंध में निर्णित किया जा चुका है। वर्तमान में अपने को हर एससी में से एससी महिला, एसटी यदि कोई उसमें से एसटी महिला, ओबीसी महिला और जनरल महिला की आज लॉटरी निकालकर उनका वार्डों का निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार आने वाले समय में चुनाव को संचालित किया जाएगा। दौसा नगर परिषद रा 55, बांदीकुई 40 और लालसोट 35 वार्डा खातर आज लॉटरी काढ़ीगी। दौसा कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर पीयूष समरिया लॉटरी कार्ड वार्डा रो आरक्षण निर्धारित कर्यो। आज मंडावरी नगर पालिका री लॉटरी भी काढ़ीगी। नगर पालिकाओं की लॉटरी और वार्डों का जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है, उसके बाद उनका जो उसमें कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, महिला और ओबीसी का जो लॉटरी की प्रक्रिया है उसको अभी संपन्न किया है। कुल आपके दौसा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद में कुल 55 वार्ड है, उसमें उनका विभाजन कर दिया है एससी, एसटी और महिलाओं का और ओबीसी का। और आपके बांदीकुई में कुल 40 वार्ड है और लालसोट में 35 वार्ड हैं। इनका उसी हिसाब से लॉटरी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के सामने इसका डिवाइडेशन के लिए पॉपुलेशन के जो सेंसस के उस हिसाब से किया है। एक नज़र कोरोना से जुड़ी खबर माथे। प्रदेश में कोरोना रा 2132 नवा मामला सामने आया है। इनने मिलार कोरोना संक्रमितों आंकड़ो 1,61,184 माथे पूग गयो, जबकि 15 और कोरोना मरीजा की मौत पछे इन महामारी से मरबा वाला की तादाद 1665 वेगी है। दूजी कानी प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 1,858 मरीज ठीक वे गया। इनने मिलार प्रदेश में अबार ताई 1,37,848 मरीज इन बीमारी से ठीक वे चुके हैं। इनके बावजूद प्रदेश में हाल भी 21,671 एक्टिव केस मौजूद है। चिकित्सा महकमा कानेसु जारी आंकड़ा रसारू सबसों बत्ता 396 संक्रमित मरीज जयपुर जिला में सामने आया। बटई बीकानेर में 353, जोधपुर में 331, अजमेर में 88, उदयपुर में 75, नागौर में 67, भीलवाड़ा में 65, भरतपुर में 59, श्रीगंगानगर में 57, कोटा में 56 और टोंक में 46 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। कोविड-19 रा लगातार फैलबारे पछे सफाखाना में संसाधनारी कमी देखबा खातर मिल रही है। एड़ा माए दौसा जिलारी लालसोट रोड स्थापित एसबीआई शाखा चौकी पहल करता तका मुख्य चिकित्सा एहलकार ने मरीजा खातर 25 बेड और 25 ट्रोली समेत दूजा संसाधन मुहैया कराया। इन दौरान एसबीआई रा एजीएम मुकेश यादव समेत बैंक रा दूजा कर्मचारी और एहलकार भी मौजूद था। टाइम टू टाइम निभाता रहता है और उसी के तहत जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की, उसके तहत जैसा कि हमें पता चला था कि दौसा डिस्ट्रिक्ट से डिमांड आई थी कि कुछ हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अब कोरोना की वजह से रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, तो यहाँ से डिमांड आई थी कि यहाँ बेड्स की, ट्रॉली की कुछ रिक्वायरमेंट है। तो हमने उसको एक्सेप्ट करते हुए ये डिसीजन लिया था हमारे हेड ऑफिस जयपुर से कि हम 25 बेड विद ट्रॉली पूरे 25 सेट दौसा को सप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दौसा में दूसरे सेंटर्स पे भी ये जाएंगे। ऐसे ही हम टाइम टू टाइम, जैसे हमने जब रिक्वायरमेंट आया था तो बैंक टाइम टू टाइम वाटर प्योरीफायर है, फैंस है, ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये इनिशिएटिव लेते रहते हैं। कोविड के बचाव के लिए एसबीआई के सौजन्य से हमको 25 बेड मिले हैं, साथ ही ट्रे मिली हैं, लॉकर मिला है और बेड के साथ साथ गद्दे भी मिले हैं। इसके कारण हम जो कोविड केयर सेंटर को हम ये यहाँ से गद्दे उपलब्ध करा देंगे। इससे कोविड के पेशेंट को काफ़ी राहत मिलेगी। देश भर में कोरोना के खिलाफ शुरू किया गया जागरूकता अभियान के तहत लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग री पालना, हाथों की साफ सफाई और मास्क लगाबारी अपील करी जा रही है। इन कड़ी में प्रदेश रा ख्यातनाम लोक गायक लोगों से मास्क लगाबा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करबारी मनोहार करी। काफ़ी समय से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने काम पर भी जाना है और हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
तो घर से बाहर निकलते वक्त हमें जिन नियमों का पालन करना है उनमें सबसे पहला है हमें मास्क का प्रयोग करना है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगा कर जाएं। साबुन से हमारे हाथों को हमें बार बार धोना है। सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, कम से कम 2 गज की दूरी रखनी है। अगर हम इन सभी नियमों का पालन अच्छे से करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और इस वैश्विक महामारी से जीत पाएंगे। मैं परवीन मिर्ज़ा, राजस्थानी लोक गायिका। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप मास्क लगाएं, अपने दोस्तों को भी मास्क लगाने की कहें और अपने रिश्तेदारों को सबको मास्क लगाने की कहें और 2 गज की दूरी बना के रखें। सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, अपना एहतियात करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। कोई ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें, क्योंकि आप और हम सहयोग करेंगे तभी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। सीकर में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का निशु मास्क बांटा गया। सोसाइटी का निशु कृषि मंडी में आवन वाला लोगों और मजदूरों सु मास्क लगार आभारी मनोहार करेगी। इन साथ ही पोस्टर और पंपलेट भी बांटा गया। आम जन से मेरी यही अपील है कि नो मास्क नो एंट्री को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक बिना मास्क के ना घूमें, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं है तो ये मास्क ही हमें इस घातक बीमारी से बचा सकता है। नो मास्क नो एंट्री का यही अर्थ है कि हम बिना मास्क वाले व्यक्ति से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखें, बिना मास्क वाले को कोई दुकानदार सामान नहीं दे, बिना मास्क वाला घर से बाहर नहीं निकले, बिना मास्क वाला मंडी तक नहीं पहुंच पाए। हर जगह नो मास्क और नो एंट्री हो। कोरोना दिनों दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। अब इस कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा जो तरीका है वो इससे हम सब मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें, भीड़ में कम से कम जाएं और ऑफिस दुकान इसमें तो विशेष रूप से हमें नो मास्क नो एंट्री इसको हमें अपनाना पड़ेगा और जहां तक हो सके हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कम से कम 6 फीट की दूरी पर हम रहें और इसमें बार बार हम साबुन से हाथ धोएं और जनता को अब विशेष रूप से जागरूक होना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि हम सतर्क रहकर सजग रहकर इस सीकर को हम बचा सकें। अब आप बात करा खुदरी और खुदरा लोगों की सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज़ कानी सु एक खास मुहिम शुरू करी गई है, मास्क अप इंडिया। जाना की तरह आपार मास्क ही वैक्सीन है और क्यों आपारी और आपरा लोगों की सुरक्षा खातर मास्क जरूरी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। उच्चतम न्यायालय चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम खातर भी राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट रो परिणाम इन महीनारी 16 तारीख ने घोषित करवारा आदेश दीना है। उच्चतम न्यायालय कोविड-19 रा रोकथाम रा क्षेत्र में रहने वाला 2 छात्रा खातर काल नीट परीक्षा करवारा भी आदेश दीना है, जका पहले भी परीक्षा में भेड़ा नहीं हुआ। राज्य सरकार का गुण नियंत्रक अभियान रहता है तो बांसवाड़ा में कृषि महकमा का निशु जिला भर में अभियान चलायो जा रही है।
अभियान माए काश्तगानारा हिता खातर खाद बीज और दवायारा सैंपल लिया जा रहा है। जिला में 25 सितंबर से राखियोड़ा अभियान रे तहत तलवाड़ा लैंपस में खादरा नमूना लिया गया और वणा ने ऑनलाइन करो गयो। जिले में कुल 10 इंस्पेक्टर हैं। कुल मिला के हमने 10 सैंपल अभी आज दिनांक तक ले लिए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। धन्यवाद। हमने तलवाड़ा लैंप से खाद का सैंपल लिया है। आगे भी हम और प्राइवेट डीलरों से ये पेस्टिसाइड के सैंपल लेंगे और इसका मूल उद्देश्य ये है कि किसानों तक अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद एवं दवाइयाँ किसानों तक पहुँचे। इसी के लिए ये सरकार ने ये गुण नियंत्रण अभियान चलाया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानीसू प्रदेश में बढ़ती कानूनी अवहेलना और अव्यवस्था ने लेर खबर ने विसारो जलसो राख्यो गयो। परिषदना प्रदेश मंत्री होशियार मीणा कहो कि प्रदेश में रोज वेरी बलात्कार और चोरी डकैती री घटनावां बतावे है कि निर्वाचित सरकार रो अपराधिया में कोई डर नहीं है। ऐसी विभिन्न घटनाएं जो 12 में जैसे देखने को मिली, ऐसी घटनाओं ने दिल को झकझोर करने देने वाली घटनाएं हुई हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन का रवैया जो है वो ढीला है। गृह मंत्री कौन है, जनता में भय व्याप्त है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वास्तविकता में यहाँ कानून व्यवस्था है। बिल्कुल जो एक कुव्यवस्था है, कुप्रशासन है, वो फैला हुआ है। हम एक तरफ से देखने को मिलता है कि भय लोगों में जो अपराधियों में होता था वो भय बिल्कुल नहीं है। अपराधी सरेआम घूम रहे हैं और सरकार जो है नींद में सोई हुई है। प्रशासन को जगाने के लिए विद्यार्थी परिषद समय समय पर विभिन्न आंदोलन, प्रदर्शन और पत्रों के माध्यम से प्रेषित करता रहा है। इस बार भी विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र सौंपा है और उस खुले पत्र में मांग की है कि इन अपराधों पर रोक लगाई जाए, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे मामले प्रदेश में शामिल ना हो। अजमेर IIT छात्र सार्थक मुंबई सू आपरे गांव चाचियावास और जैविक खेती कर गांव रा कई लोगों ने रोजगार दे रिया है और जैविक खाद रा फायदा भी बता रिया है। सार्थक एनर्जी साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक डिग्री हासिल करी है। सार्थक रे सारू बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री डिजिटल मीडिया और स्टार्टअप इंडिया सु भी प्रेरित है। सार्थक इंडिया ऑर्गेनिक साइट माथे रजिस्ट्रेशन करवा लीनू है। इन वेबसाइट रे जरिया सु देश में सगड़ा ऑर्गेनिक उत्पादन विक्रेताओं ने आपरी फसल की बिक्री करवारी मंजूरी भी किसान के पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, हमने उनको ध्यान में रखते हुए ना ज़्यादा इसके अंदर कुछ मॉडर्न मॉडिफिकेशन वगैरह किया है, ना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह हमने अभी तक लेके आए हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि यार एक हमारा जो मार्जिनल किसान रहता है उसका क्या फंडा रहता है, उसके पास किस किस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और हम उन रिसोर्सेज को काम में लेते हुए कैसे इस मॉडल को एक प्रॉपर एक अर्निंग सोर्स की तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर अभी हमारा इनिशियल फेज के अंदर कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्चुअली गो इनटू द मार्केटिंग साइड ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इसमें एक्चुअली लाइक आई एम डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 1.5 years एंड आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस व्हाट आई रियली रिकॉग्नाइज, व्हाट आई रियली ऑब्जर्व्ड इज कि यार अगर मैं किसी किसान को अप्रोच करता हूँ, सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन द माइंड ऑफ द फार्मर इज कि यार मैं ऑर्गेनिक कर भी लूँगा, मैं इसको उगा लूँगा, सब कुछ ठीक है, बट अल्टीमेटली वेयर एम आई गोइंग टू सेल माई प्रोड्यूस, हु विल परचेज इट ऑन द प्रीमियम प्राइसेस। मैं यहाँ से 2 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ये ऑर्गेनिक खेती हमने 1 साल से कर रही है, तो मैं 1 साल से इसको संभाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ सब चीज़। और इसमें मैं बर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ, वो केचुए की खाद से तैयार करके छान के और इस पौधों में लगाता हूँ और नीम, आंकड़ा, दतूरा वो लगाता हूँ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू दोसा में ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर राख्यो गयो। प्राधिकरण कानीसू न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत महुआ पंचायत समिति क्षेत्र में 8 से 18 अक्टूबर तक विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्राधिकरण कानीसू मारी योजना
माको अधिकार मुहिम तहत ग्रामीण इलाका में सरकारी योजना वाली विधिक जानकारी दी जा रही है। ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर मारी योजना मारो अधिकार के नाम से महुआ पंचायत समिति में प्रारंभ किया गया है, जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है। इसके तहत जो भी आम लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाओं हैं उनका मौके पर ही चिन्हित कर मौके पर ही लाभ प्रदान करने का कोशिश किया जा रहा है। उनके आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। हमने इस हेतु 2 PLB की टीम का गठन किया है, जो महुआ पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। 10 दिन तक ये शिविर चलेगा और वहाँ लोगों को जो उपस्थित आमजन है उनको अधिक से अधिक शिविर के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहे हैं योजनाओं की, और अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। मेरा पंचायत समिति महुआ के निवासियों से यह आग्रह है कि क्योंकि न्याय उनके द्वार पर आया है, इसलिए वो अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए वे तालुका विधिक सेवा समिति महुआ या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो दौसा है उसके कार्यालय में या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उनकी जानकारी दी जा रही है और उनके आवेदन भरवाए जा रहे हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल प्रदेश में बढ़ रहा पाक्सको प्रकरण माथे आयोग स्तर माथे कड़ी कार्रवाई करवारी बात कही। एक निजी संस्था री कुछ एक टाबन्या वणासु मिलर पाक्सको मामला माथे बेगी कार्रवाई करवारी मांग करी ही। इन मौका माथे आयोग अध्यक्ष पाक्सो पोस्टर विमोचन भी कर्यो। अब आप बात करा आपारी सुरक्षा री। कोविड-19 सु बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जाना कोरोना सु बचाव खातर कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरू। वित्त मंत्री 73,000 करोड़ रुपया प्रोत्साहन पैकेज री करी घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों ने दियो जावेलो LTC कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन आरोग्य सेतु ऐप री करी सराहना। कयो शहरां सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा खातर टेस्टिंग रा विस्तार में ऐप सु मिली सहायता। 150 मिलियन उपयोगकर्ता ऐप ने करियो डाउनलोड। भाजपा प्रदेश में बढ़ता बलात्कार और महिला अपराधां री घटनाओं माथे कांग्रेस माथे करियो हमलो। कयो अपराधां री रोकथाम में सरकार है नाकाम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खरीफ फसल रा न्यूनतम समर्थन मूल्य माते खरीद खातर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क करियो माफ। मुख्यमंत्री कृषि विपणन समितियां रा व्यापारियों खातर ब्याज माफी योजना ने बढ़ार करियो 31 दिसंबर तक। और आज नगरपालिका और नगर परिषद चुनाव ने लेर निकाली गई लॉटरी। जयपुर में 10 नगरपालिका और दौसा में नगर परिषद खातर निकाली गई लॉटरी। इन साथ 4:30 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ ही देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।